हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। ये सोशियोलॉजी के पेपर 1 की वीडियो है। पेपर का नाम है सामाजिक नियंत्रण एवं परिवर्तन। तो ये चैप्टर 9 की वीडियो है। चैप्टर 8 तक की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रगति एवं विकास, यानी प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट क्या है। तो ये आपके सिलेबस से ही है टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड नोट्स को अपने बुक में मतलब नोटबुक में ज़रूर बनाइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो इन जनरल बात करते हैं कि प्रगति क्या है और विकास क्या है। प्रगति का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आगे की ओर बढ़ाना। जो चीज़ चल रही है निरंतर, यानी एक चक्र के तहत चल रही है, वो क्या है, प्रगतिशील है, गतिशील है। लेकिन जो चीज़ रुक जाती है उसे हम प्रगतिशील या फिर गतिशील नहीं कह सकते, प्रोग्रेसिव नहीं कह सकते। तो जो चीज़ निरंतर चक्र के साथ चलती रहती है वो प्रगतिशील होती है, यानी वो आगे की ओर बढ़ती रहती है, नए आयामों को प्राप्त करती रहती है। विकास की यदि बात करें तो विकास का मतलब होता है किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, उसे बेहतर से बेहतर बनाना, डेवलपमेंट कहलाता है। प्रगति एवं विकास, तो प्रस्तावना ले लेते हैं। पहले हम प्रगति के बारे में बात करते हैं कि समाज के पर्सपेक्टिव से प्रगति क्या होती है। अभी तो हम इन जनरल बात कर रहे थे कि प्रगति क्या है, कि प्रोग्रेस करना ही प्रगति है। लेकिन हम समाज के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो प्रगति या सामाजिक प्रगति भी सामाजिक परिवर्तन का एक विशिष्ट तरीका या प्रक्रिया है। प्रगति का सामाजिक मूल्यों से घनिष्ठ संबंध है और प्रत्येक समाज के अपने अपने मूल्य होते हैं। यानी जो प्रगति है वो सामाजिक प्रगति भी कहलाती है। जो सामाजिक परिवर्तन होता है ना, यानी समाज में नए नए तरीक़ों से जो इन्वेंशंस हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, वो सामाजिक प्रगति का ही घोतक है और उससे घनिष्ठ रूप से संबंधित भी है। तो प्रत्येक समाज के अपने अपने मूल्य होते हैं, अपने अपने आदर्श होते हैं। तो जो प्रगति होती है वो सोशल चेंज से, यानी सोशल सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी हुई होती है और आपस में इस तरह से कार्य करती है कि समाज प्रगति पथ पर आगे की ओर अग्रसर होता है। सामाजिक प्रगति के अर्थ के बारे में बात करते हैं। साधारणतः अंग्रेजी के प्रोग्रेस शब्द लैटिन भाषा के प्रोग्रेडियर से बना है, जिसका अर्थ है टू स्टेप फॉरवर्ड, यानी आगे की ओर बढ़ाना। फॉरवर्ड का मतलब क्या है, बढ़ाना। टू स्टेप फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ाना होता है प्रोग्रेडियर का मतलब। तो जो ये अल्फाज लिया गया है ये लैटिन भाषा के प्रोग्रेडियर से लिया गया है, जिसे अंग्रेजी में हम प्रोग्रेस या फिर हिंदी में प्रगति कहते हैं। इस प्रकार वांछित लक्ष्य की ओर परिवर्तन पाया जाता है एक समय में, जिसे प्रगति कहा जाता है। दूसरे समय में उसी स्थिति को अवनति कहा जाता है। यानी एक स्थिति में जिसे हम प्रगति कह रहे हैं, अगली स्थिति में उसे अवनति कहा जाता है या फिर परिवर्तन कहा जाता है। तो दोनों आपस में, ये जो सोशल चेंज या फिर प्रगति है, ये आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं और एक सिक्के के दो पहलू के रूप में कार्य करते हैं। समाज में परिवर्तन होता है तो समाज प्रगति की ओर बढ़ता है, प्रोग्रेस होता है, नए नए इन्वेंशंस होते हैं और लोगों के जो सोचने का तरीका है, जो मेंटालिटी है, वो सब चेंज होती है। तो ये सब क्या है, ये सब सोशल प्रोग्रेस या फिर सोशल चेंज से रिलेटेड होता है। तो हम बात करें कि सोशल प्रोग्रेस क्या है, तो समाज में नए नए आयामों को लाना, समाज को निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर की ओर लेकर जाना क्या है, प्रगति है। सोशल प्रोग्रेस या फिर सामाजिक प्रगति कहलाती है। प्रगति से रिलेटेड परिभाषा देख लेते हैं। लेस्टर वॉर्ड के अनुसार प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। लेस्टर वॉर्ड क्या कह रहे हैं कि प्रगति वह है जो मानवीय सुख का मतलब क्या है यहाँ पर, जो हमारे भौतिक सुख होते हैं, यानी जो हमारी सुख सुविधाएं होती है, लाइक हमारे घर में फ्रिज है, कूलर है, फैन है, बेड है, सोफ़ा, ये सब क्या है, हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं। तो जब व्यक्ति प्रगतिशील होता है ना, हम इतनी अर्निंग कर पा रहे हैं तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। जो हमें चाहिए, जो हमें भौतिक सुख, मानवीय सुख जो हमें चाहिए, हम उन्हें पूरा कर सकते हैं। तो प्रगति वो है जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, अपनी मानवीय जो सुख है उसमें वृद्धि कर सकें, वो सब कुछ प्रगति कहलाती है। हॉर्नेल हॉर्ड के अनुसार सामाजिक प्रगति सामाजिक ढांचे में वे परिवर्तन है जो मानवीय कार्यों को मुक्त करे, प्रेरणा और सुविधा प्रदान करे, उसे संगठित करे। हॉर्नेल हॉर्ड कह रहे हैं कि सामाजिक प्रगति सामाजिक ढांचे का एक ऐसा परिवर्तन है जो मानव के कार्यों मतलब मानवीय कार्यों को मुक्त करता है, प्रेरणा और सुविधा प्रदान करता है और उन्हें संगठित यानी ऑर्गेनाइज भी रखता है।
तो अगर हम अपनी रियल लाइफ में बात करें तो जब हमारे घर में कोई चीज़ आ रही है या फिर हमने कार ले ली है या कोई भी अन्य वस्तु जो एक्सपेंसिव है हमने ले ली है, तो लोग क्या समझते हैं कि हाँ तरक्की हो रही है। तो ये तरक्की क्या है, ये हमारी प्रगति से जुड़ी है। हम अच्छी अर्निंग कर रहे हैं तो अपनी फिजिकल जो चीज़ें हैं ना, जो अपनी भौतिक सुख की चीज़ें हैं उन्हें ला पा रहे हैं, तो ये क्या है, सब तरक्की की निशानी है। इसे ही प्रगति भी कहते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक प्रगति की विशेषताओं के बारे में। यानी सामाजिक प्रगति या सोशल प्रोग्रेस में कौन कौन सी स्पेशल चीज़ें या फिर विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला है प्रगति वांछित दिशा में परिवर्तन है। तो किसी भी दिशा में परिवर्तन को प्रगति नहीं कह सकते। सामाजिक मूल्यों के अनुरूप और वांछित लक्ष्यों की ओर होने वाला परिवर्तन ही प्रगति कहलाता है। यानी अगर आप उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर आ रहे हैं तो वो प्रगति नहीं कहलाती है। आप अच्छे इंसान हैं और बुरे बनते जा रहे हैं तो वो प्रगति नहीं कहलाएगी। प्रगति क्या है, अच्छे की ओर बढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होना। तो वांछित लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए वांछित दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे ही प्रगति कहते हैं। हर दिशा में होने वाला परिवर्तन प्रगति नहीं कहलाता है। नेक्स्ट है प्रगति तुलनात्मक है। तो प्रगति की अवधारणा तुलनात्मक है, यानी समय और स्थान के अनुसार यह बदलती रहती है। एक समाज में जनसंख्या की वृद्धि प्रगति मानी जाती है तो दूसरे समाज में नहीं। यानी इसकी इसका जो पृष्ठभूमि है ये तुलनात्मक होती है। अगर मान लीजिए किसी समाज में कोई ऐसी पार्टिकुलर चीज़ है जिसका होना ही प्रगति माना जाता है। मान लीजिए कि समाज में इंटरनेट की सुविधा होना, डिजिटलीकरण होना ही हमारे लिए प्रगति है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि किसी और समाज में, किसी और देश में डिजिटलीकरण या फिर इंटरनेट की सुविधा ज़्यादा होना, लोगों का सोशल मीडिया पे एक्टिव होना, ये प्रगति हो। तो एक समाज में क्या कहा जा रहा है कि एक समाज में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट हो, जो प्रगति का घोतक हो, ज़रूरी नहीं कि अगले समाज में या किसी और समाज में वो वही चीज़ रखता हो। तो ये कहा जा रहा है कि प्रगति तुलनात्मक होती है। नेक्स्ट है प्रगति सामूहिक जीवन से संबंधित होती है। तो प्रगति का संबंध किसी व्यक्ति विशेष के मूल्य या लाभ से नहीं होकर सामूहिक लाभ और मूल्यों से होता है। यानी प्रगति क्या है, संपूर्ण समूह के प्रोग्रेस के लिए कार्य करती है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। अगर हम गवर्नमेंट जॉब में है या फिर हम प्राइवेट सेक्टर में भी है तो हम अर्निंग कर रहे हैं, इस अर्निंग से हमें तो लाभ हो रहा है, लेकिन हम इस अर्निंग के थ्रू देश काल में टैक्स के थ्रू बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं। तो ये क्या है, इससे समाज में भी हमारा पैसा जा रहा है, तो समाज का भी डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी भी प्रगति हो रही है। तो प्रगति क्या है, सामूहिक होती है, किसी व्यक्ति विशेष तक निहित नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रगति स्वचालित नहीं होती है। तो प्रगति कभी भी स्वतः नहीं होती, मतलब उसके लिए सचेत और नियोजन प्रयत्न करने पड़ते हैं। अगर उदाहरण के लिए हम बात करें तो ग्रामीण में प्रगति के लिए जो ग्रामीण विकास योजनाएं बनाई जाती हैं उनका हम अच्छे से पालन करें, उनको प्रगति कि उनको सफल बनाएं, तो ये क्या होता है, ये हमारे गांव को डेवलप करने में हेल्प करेगी। गांव तरक्की की ओर बढ़ेगा, गांव में बिजली की सुविधा अच्छी हो जाएंगी, इंटरनेट की सुविधा अच्छी हो जाएंगी। तो प्रगति क्या स्वचालित नहीं होती, इसे हमें सक्सेसफुल बनाना पड़ता है, इसे हमें चलाना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रगति का संबंध केवल मनुष्य से। तो प्रगति की चर्चा हम केवल मानव समाज में ही कर सकते हैं। केवल मूल्य की अवधारणा उन्हीं में पाई जाती है, पशुओं में नहीं पाई जाती। प्रगति क्या है, केवल मनुष्यों में होती है। मनुष्यों को ही भौतिक सुख सुविधाओं, मानवीय सुख सुविधाओं की आवश्यकता होती है, पशुओं में ऐसा नहीं होता है। प्रगति में लाभ अधिक एवं हानि कम होती है। इसका मतलब ये है कि हम अगर प्रोग्रेस हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमें लाभ हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहे हैं ना, तभी तो हम अपने भौतिक सुविधाओं को कंप्लीट कर पा रहे हैं ना। तो प्रगति में क्या होता है, लाभ ज़्यादा होता है, हानि इसकी बनिस्बत कम होती है। नेक्स्ट है प्रगति की धारणा परिवर्तनशील है। तो इसका संबंध सामाजिक मूल्यों से होता है, और सामाजिक मूल्य कभी भी एक जैसे नहीं रहते, क्योंकि सामाजिक मूल्य परिवर्तित होते रहते हैं। एक वक्त था हमारे भारतवर्ष में कभी आध्यात्मिक लक्ष्यों की पूर्ति को प्रगति माना जाता था। व्यक्ति आदर्श है, अच्छा है, बिहेवियर अच्छा, पर्सनालिटी अच्छी है, तो ये सब क्या आदर्श माने जाते थे। लेकिन अब क्या, भौतिक लक्ष्यों की अधिक पूर्ति को प्रगति कहा जाता है। अच्छे से अच्छे फ़ोन होने चाहिए घर में, अच्छी टीवी होनी चाहिए, सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। अगर आप लेविश जीवन जी रहे हैं, एसी है आपके घर में, गाड़ी है, तो क्या है, आप प्रगतिशील हैं, प्रोग्रेसिव है। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था कि आप अगर अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं,
छोटे बड़ों सबका सम्मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, किस तरह से बात करनी है, इन सब बातों का ख्याल कर रहे हैं, तो ये माना जाता था कि यस, समाज प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है। लेकिन आज क्या है, भौतिक सुविधाएं अगर आपके घर में है, वेल मेंटेन है सब कुछ, तो आप तरक्की के पथ पर हैं। तो आज के दौर में प्रगति की जो कंसेप्ट है ना, उसे भौतिक सुख सुविधाओं से जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है प्रगति मूल्यों पर आधारित है। तो सामाजिक प्रगति का घनिष्ठ संबंध सामाजिक मूल्यों से होता है। सामाजिक मूल्य ही किसी दशा को अच्छा या बुरा बताते हैं। तो जिन लक्ष्यों को सामाजिक मूल्यों द्वारा उचित ठहराया जाता है उसे सामाजिक प्रगति कहा जाता है। अब बात करते हैं सामाजिक प्रगति में सहायक जो कारक होते हैं उनके बारे में, जिनमें है योग्यता, नेतृत्व, आत्मविश्वास, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, शिक्षा का उच्च स्तर। तो ये इसका डायग्राम है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अपने नोटबुक में ज़रूर बनाइएगा। किसी भी आंसर को प्रेजेंट करने से पहले आप डायग्राम को ज़रूर इंक्लूड किया कीजिए। डायग्राम से आंसर बड़ा भी हो जाता है, थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है, एग्जामिनर को ये अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे ने पढ़ाई की है। ठीक है, तो मतलब कि अपने आंसर में ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाने की कोशिश किया कीजिए। तो पहला है योग्य नेतृत्व। तो जिस देश के नेता समाज के लिए त्याग और बलिदान के लिए तत्पर रहते हों और सामाजिक हितों को अपने हितों से अधिक प्राथमिक देते हैं, ऐसे समाज में प्रगति मतलब ऐसा ही समाज प्रगति कर पाता है। तो योग्य नेता समाज को सही दिशा निर्देश देते हैं, सही दिशा दिखाते हैं और योग्य नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट है आत्मविश्वास। तो सामाजिक प्रगति के लिए समाज के लोगों में यह आत्मविश्वास होना आवश्यक है कि वे प्रगति कर सकते हैं। यानी हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद पर होना चाहिए, खुद के पोटेंशियल पर विश्वास होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। आत्मविश्वास के अभाव में कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता, ना ही कोई व्यक्ति कर सकता है। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। तो किसी भी समाज की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि उसके सदस्य को भोजन, वस्त्र, मकान की सुविधाएं उपलब्ध हो। इनके अभाव में सदस्यों का अस्तित्व बना नहीं रहता और भूखे और नंगे व्यक्ति से प्रगति की आशा क्या ही की जा सकती है। नेक्स्ट है शिक्षा का उच्च स्तर। तो शिक्षा मानव के ज्ञान का द्वार खोलती है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को नवीन वस्तु और स्थितियों का ज्ञान होता है। शिक्षा के अभाव में ना तो आविष्कार ही संभव है, ना इन्वेंशन हो सकते हैं, ना प्रगति हो सकती है। तो शिक्षा ही वैचारिक विकास के लिए उत्तरदायी है और वही लोगों में प्रगति की चेतना भी जगाती है। नेक्स्ट है प्रौद्योगिक एवं वैज्ञानिक प्रगति, यानी टेक्नोलॉजिकल एवं साइंटिफिक डेवलपमेंट। तो सामाजिक प्रगति के लिए विज्ञान का विकास एवं प्रौद्योगिक उन्नति भी आवश्यक है। मशीनों के प्रयोग से बड़ी मात्रा में जो तीव्र गति से उत्पादन हो रहा है, चाहे वो कॉमर्स, वाणिज्य और व्यापार में हो, बिजनेस में हो, चाहे किसी भी और एरिया में हो, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, किसी भी समाज की प्रगति के लिए यातायात एवं संचार के जो नए नए साधन है, चाहे रेल हो, मोटर हो, वायुयान हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो, ये सब है, मतलब इन सब के विकास भी होने लगते हैं और इनसे ज्ञान की वृद्धि भी होती है। नेक्स्ट है नवीन आविष्कार। तो नवीन आविष्कार के सहारे मानवीय समस्याओं का समाधान किया जाता है और मानवीय सुख सुविधा में वृद्धि की जाती है। इस प्रकार आविष्कार प्रगति की संभावना में वृद्धि कर, यानी पहले सिलबट्टे पे मसाला पीसा जाता था, आज क्या है मिक्सी। तो क्या ये जो न्यू इन्वेंशंस है ना, ये मानवीय सुख सुविधा में वृद्धि करते हैं और इन आविष्कारों को ही प्रोग्रेस कहा जाता है, जिस घर में ये सब सुख सुविधाएं होती है। नेक्स्ट है आदर्श जनसंख्या और स्वास्थ्य। तो कोई भी समाज ऐसी स्थिति में ही प्रगति कर सकता है जब उसके सदस्य की संख्या आदर्श हो तथा वे शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ हों। अधिक जनसंख्या बेगारी, गरीबी, भूखमरी, अकाल, महामारी एवं प्राकृतिक विपदाएं लाती हैं। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक प्रगति की आशा धूमल से हो जाती है। नेक्स्ट है राजनीतिक स्थिरता, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो सामाजिक प्रगति के लिए देश में राजनीतिक स्थिरता, स्थिर सरकार आवश्यक है। जब सरकारें जल्दी जल्दी बदली जाएंगी तो इससे राजनीतिक उपद्रव, लड़ाई झगड़े, क्रांतियां भी होंगी, तो समाज में भय, आतंक और निराशा भी बढ़ती रहेगी। तो इन सब के कारण कैसे समाज प्रगति कर सकता है। नेक्स्ट है कार्य में विश्वास। सामाजिक प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को धार्मिक नियतिवाद एवं भागवाद के स्थान पर स्वयं की शक्ति पर विश्वास करना, स्वयं के कार्य पर, स्वयं के पोटेंशियल पर, कॉन्फिडेंस पर विश्वास करने सिखाएं। जब लोग सब अपने को ईश्वर की मर्जी पर छोड़ देते हैं, यानी जो होगा ऊपर वाले की मर्जी से होगा, और स्वयं प्रयास नहीं करते तो वो प्रगति नहीं कर सकते। यानी हमें दुआ भी करनी चाहिए, साथ साथ मेहनत भी करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है नैतिक चरित्र। नैतिक चरित्र ही सामाजिक प्रगति की कुंजी है, यानी जो हमारे मोरल कैरेक्टर्स होते हैं ना, यही हमें
प्रोग्रेस करते हैं, मतलब जहाँ के लोग भ्रष्ट, अन्यायी, अनैतिक हो, वे प्रगति नहीं कर सकते। महायुद्धों के बर्बाद होने के बावजूद जापान ने अत्यधिक प्रगति की। इसका कारण जापानी का नैतिक एवं राष्ट्रीय चरित्र ही है। यानी जो युद्ध हुए उसके बाद जापान बर्बाद तो हो गया, लेकिन जब उसने अपने मोरल कैरेक्टर्स को चेंज किया ना, अपने राष्ट्रीय चरित्र को अच्छा किया, तो आज क्या है, आज जापान सबसे अधिक प्रगतिशील देश बन गया। तो भारत में सामाजिक प्रगति में नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र अभाव सबसे बड़ी बाधा है, जिसके कारण समाज इतना ज़्यादा प्रगतिशील नहीं हो पा रहा है। अब बात करते हैं सामाजिक विकास के बारे में। सामाजिक विकास विकास की अवधारणा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक विकास का तात्पर्य मानव मस्तिष्क का विकास है, जिसमें मनुष्य का मानसिक विकास होता है, अंततः सामाजिक विकास होता है। यानी विकास का मतलब तो इम्प्रूवमेंट होता है, बदलाव लाना होता है। तो इसका मतलब सामाजिक विकास का मतलब क्या है कि मानव मस्तिष्क में डेवलपमेंट करना, यानी लोगों की सोच सकारात्मक हो, नकारात्मक की बजाय सकारात्मक हो। तो जब मनुष्य की सोच में बदलाव आता है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो इस विकास के कारण को ही हम सामाजिक विकास भी कह सकते हैं। क्योंकि जब वो मोरल हो जाएगा, अपने आदर्श, अपने मूल्यों का, ट्रैफिक रूल्स का, जो भी कानून नियम बनाए गए हैं उस देश, मतलब उस शहर में, उस राज्य में, उस देश में, जब व्यक्ति इन मोरल्स का फॉलो करने लगेगा, इन रूल्स को मानने लगेगा, तो समाज का भी तो विकास होगा ना। तो मानव मस्तिष्क का विकास ही, यानी मानसिक विकास ही सामाजिक विकास से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है हॉबहाउस के अनुसार विकास से मेरा अभिप्राय किसी प्रकार की प्रगति से है जिससे कि मनुष्य संबंधित है। हॉबहाउस क्या कह रहे हैं कि वो हर चीज़ डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है जिसका संबंध मनुष्य, चाहे वो समाज का डेवलपमेंट हो रहा हो, चाहे किसी चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा हो, चाहे मनुष्य के मस्तिष्क का हो रहा हो। तो हॉबहाउस कह रहे हैं कि उनके अनुसार वो सभी कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड है जो मनुष्य से जुड़ी हुई है। वार्नर के अनुसार समाज में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर में वृद्धि ही सामाजिक विकास है। यानी वार्नर कह रहे हैं कि हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके जीवन स्तर में जो मतलब कि बदलाव होता है, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जब लोग बढ़ते हैं, तो वो सभी कुछ सामाजिक विकास कहलाता है। अब बात करते हैं सामाजिक विकास की विशेषताओं के बारे में। पहला है सामाजिक विकास के अंतर्गत समाज के सभी वर्ग को समानता के स्तर पर आने का प्रयत्न किया जाता है। यानी सामाजिक विकास डेवलपमेंट के द्वारा समाज के जितने भी वर्ग हैं ना, सबको समानता यानी इक्वालिटी के साथ विकसित होने का अवसर दिया जाता है। सामाजिक विकास मानव जीवन के सभी पहलुओं में सुधार से संबंधित है। यानी जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो मनुष्य के सभी पहलुओं से संबंधित है। इसमें परिवर्तन समाज में हो रही प्रगति के अनुरूप होता है। यानी जैसे जैसे प्रोग्रेसिव मतलब प्रगति के पथ पर समाज चल रहा है, वैसे वैसे परिवर्तन भी होता जाता है। सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों में परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन इनके प्रभाव कमी के रूप में होता है। यानी जब प्रोग्रेस हो रहा है, समाज तरक्की की ओर बढ़ रहा है, तो सामाजिक मूल्य भी चेंज होते हैं, आदर्श भी बदलते हैं। समाज में श्रम विभाजन में वृद्धि हो जाती है। यानी हर वर्ग का अपना अपना स्पेशलिस्ट हो जाता है, कार्यों का विभाजन हो जाता है। जो कार्य जिस मतलब कोई व्यक्ति ज़्यादा बेहतर तरीके से कर जाता है तो उसको ही वो कार्य दिया जाता है। तो इससे क्या श्रम विभाजन में वृद्धि भी हो जाती है। सामाजिक विकास के लिए सार्थक नीति नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक संरचना की निर्माणक इकाइयों की पारस्परिक अंतर निर्भरता में वृद्धि होती है। सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होने लगती है। सामाजिक व्यवस्था में जन्मजात योग्यता के स्थान पर मनुष्य को उसके कार्य कौशल के आधार पर पहचाना जाने लगता है। तो ये भी सबसे बड़ी विशेषता है। समाज में शिक्षा के स्तर में भी वृद्धि होती है। सामाजिक विकास में वृद्धि के साथ साथ मनुष्यों की स्वतंत्रता में वृद्धि होती है और अंततः वे अपने विवेक से निर्णय लेने के अधिकारी होते हैं। यानी इन सब विशेषताओं से हम ये कह सकते हैं कि जब विकास होता है ना, तो मनुष्य में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो अपनी पैशन को खुद समझता है, वो अपने अंदर पोटेंशियल को पहचानता है, अपनी योग्यताओं के अनुसार अपनी कार्य को चुनता है और लोग उसको उसके कार्य कौशल के आधार पर भी पहचानने लगते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक विकास के आयाम के बारे में। तो सामाजिक विकास के आयाम में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जाता है। पहला, आम जनता की रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मौलिक आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति। यानी ये जो डायमेंशंस है ना, ये सोशल डेवलपमेंट को मजबूत करते हैं। यानी रोटी, कपड़ा, मकान, ये सभी क्या है, जब यही आवश्यकताएं मनुष्य के व्यक्ति की नहीं पूरी हो पा रही आपके समाज में, तो आपका समाज कैसे डेवलप करेगा, कैसे प्रोग्रेसिव होगा।
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उत्तम स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक आहार, प्रदूषण रहित वातावरण, चिकित्सा आदि की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। एटमॉस्फेयर को क्लीन करना चाहिए। स्वास्थ्य के ज़्यादा से ज़्यादा उच्च स्तर पर सुविधाएं करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेडिकल हेल्प मिलनी चाहिए। रोजगार के पर्याप्त अवसर और रहन सहन का ऊंचा स्तर योग्यता व कार्य कुशलता के आधार पर, न कि जाति, प्रजाति, धर्म या संप्रदाय के आधार पर। यानी जो हमें काम मिलता है, रोजगार मिलता है ना, वो हमें हमारे काबिलियत के आधार पर मिलना चाहिए, ना कि जाति, प्रजाति, धर्म या संप्रदाय के आधार पर। शिक्षा का समुचित विस्तार, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक शिक्षा, पेशेवर व नैतिक शिक्षा का समावेश हो, ताकि समाज में सृजनात्मक क्षमता का विकास और शोध, आविष्कार आदि का संभव हो सके। यानी ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए जिसके जिनके तहत साइंटिफिक जो शिक्षा दी जाए, कि साइंस के लॉजिक के आधार पर शिक्षा दी जाए। इसके द्वारा शोध और आविष्कार को भी बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि समाज में नए नए इन्वेंशन भी हो सके और मनुष्य का जो मस्तिष्क ना वो सृजनात्मक तौर पर कार्य कर सके। बिजली, परिशुद्ध पानी, परिवहन और संचार जैसी बुनियादी सुविधा सबके लिए सुलभ हो। यानी ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये सबके लिए सुलभ होनी चाहिए, जिससे वो उनका लाभ उठा सके और अपनी जीवन को सरलतापूर्वक जी सके। समाज के पिछड़े व शोषित वर्ग, किसानों, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों एवं विकलांगों के विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं बनाएं। मतलब कि जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, शोषित वर्ग हैं, उन सबके लिए नई नई योजनाएं बनाई जाए। उनकी हेल्प के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किया जाए, जिससे कि उन्हें सुविधाएं पहुंच सके और उनकी मदद भी हो सके। नेक्स्ट है विभिन्न आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विषमता को दूर करना, ताकि समाज में समता लाते हुए सामाजिक बदलाव संभव हो सके। तो ये जो सामाजिक राजनीतिक जो विषमताएं हैं ना, इनको डिफरेंशिएशन को अलग हटाना चाहिए और समाज को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने और बदलने के बारे में सोचना चाहिए। विदेशी निर्भरता कम करके राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनने के सचेत प्रयत्न करने चाहिए। यानी जो बाहर देशों पर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, इतना ज़्यादा हम डिपेंड हो जाते हैं ना, उसे कम करना चाहिए। राष्ट्र के स्वाभिमान, अस्मिता और राष्ट्रीय पहचान को बनाए रखना, यानी अपने राष्ट्र गौरव को कभी ना खोना। और समाज में रहने वाले व्यक्तियों को उसके राष्ट्र के उत्थान के लिए और राष्ट्र प्रेम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करना, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को भी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना, जिससे कि वो अपने समाज के कल्याणकारी कार्यों में भाग ले सके और समाज को प्रोग्रेसिव पथ पर ले जाने के लिए हेल्प भी कर सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्रगति भी सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन की अनेक प्रक्रिया एवं ढंग है। उनमें सामाजिक उद्विकास, प्रगति, विकास, क्रांति आदि प्रमुख हैं। तो हम प्रत्येक परिवर्तन को प्रगति नहीं कह सकते। परिवर्तन तो एक तटस्थ प्रक्रिया है, या अच्छाई बुराई किसी भी दिशा में हो सकती, किंतु जब वह समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों की ओर होता है तो उसे हम प्रगति कहेंगे, और जब समाज के निर्धारित मूल्यों के द्वारा नहीं होती तो हम उसे प्रगति नहीं कह सकते। तो किसी परिवर्तन को प्रगति कहे या नहीं, इसके लिए हमें परिवर्तन के प्रभाव और परिणाम को भी देखना होगा। यदि सामाजिक परिवर्तन निर्धारित लक्ष्यों की ओर है, समाज के लिए लाभप्रद है, कल्याणकारी है, मानवीय सुख सुविधाओं में वृद्धि करता है, तो उसे हम समाज कहेंगे, यानी समाज प्रगति पथ पर है। इसके विपरीत जो परिवर्तन प्रगति की कसौटी मापदंडों के अनुरूप होता है उसे प्रगति कहा जाता है, अन्यथा नहीं कहा जाता। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।